नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा द बाइबल स्टोरी चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर मसीही के जीवन का केंद्र है, प्रार्थना। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना सही तरीके से कैसे करें? क्या प्रार्थना के लिए कोई खास शब्द होते हैं? क्या परमेश्वर सिर्फ चर्च में की गई प्रार्थना ही सुनता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बाइबल से सीखेंगे कि प्रार्थना का असली मतलब क्या है, और हम 5 आसान कदमों में समझेंगे कि कैसे हम अपनी प्रार्थना के जीवन को और गहरा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, प्रार्थना क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रार्थना है क्या। कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के सामने अपनी मांगों की एक लिस्ट पढ़ देना, लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही सिखाती है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 है। प्रार्थना सबसे पहले परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, बस चुपचाप उनके साथ समय बिताते हैं। ठीक वैसे ही प्रार्थना में हम परमेश्वर से बात करते हैं। यीशु ने हमें सिखाया कि परमेश्वर को हमारे पिता कहकर पुकारें। यह कितनी घनिष्ठता की बात है। प्रार्थना का मतलब है अपने स्वर्गीय पिता के साथ समय बिताना, उन्हें जानना और उनके दिल को समझना। अब सवाल आता है, प्रार्थना कैसे करें? क्या कोई फॉर्मूला है? तो आइए देखते हैं कि यीशु ने खुद अपने चेलों को प्रार्थना करना कैसे सिखाया। भाग 2, यीशु की प्रार्थना। 5 कदम मत्ती अध्याय 6 में जब यीशु के चेलों ने उनसे प्रार्थना करना सिखाने को कहा, तो यीशु ने उन्हें एक आदर्श प्रार्थना दी, जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। यह कोई रटने की प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह एक खाका है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। आइए इसे 5 सरल कदमों में समझते हैं। कदम 1, आराधना से शुरू करें आप। यीशु ने सिखाया, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मत्ती 6:9। ध्यान दीजिए, यीशु ने सबसे पहले अपनी जरूरतें नहीं मांगी, बल्कि परमेश्वर की महिमा की। प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर की स्तुति से होनी चाहिए। उसे बताइए कि वह कितना महान है। उसके प्रेम, उसकी दया, उसकी सामर्थ्य के लिए उसकी स्तुति कीजिए। जब हम आराधना से शुरू करते हैं, तो हमारा ध्यान अपनी समस्याओं से हटकर परमेश्वर की सामर्थ्य पर लग जाता है। हमें याद आता है कि हम किसके सामने खड़े हैं, पूरे ब्रह्मांड के राजा के सामने। कदम 2, परमेश्वर की इच्छा को पहचानें। दूसरा कदम है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। मत्ती 6:10। यहां हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हम अपनी हर जरूरत, शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक, परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। बाइबल कहती है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। पहला पतरस 5:7। कदम 4, क्षमा मांगें और क्षमा करें। चौथा कदम है, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मत्ती 6:12। यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना में हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। लेकिन यीशु ने यहां एक शर्त भी जोड़ दी, जैसे हमने दूसरों को क्षमा किया है। अगर हमारे दिल में किसी के प्रति कड़वाहट है, तो हमारी प्रार्थना में रुकावट आती है। यीशु ने सिखाया कि पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करो, फिर आकर भेंट चढ़ाओ। मत्ती 5:24। इसीलिए प्रार्थना से पहले अपने दिल की जांच करना जरूरी है। कदम 5, सुरक्षा और मार्गदर्शन मांगे। 5वां और आखिरी कदम है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। मत्ती 6:13। यहां हम परमेश्वर से आने वाले कल के लिए सुरक्षा और मार्गदर्शन मांगते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम कमजोर हैं और हमें हर दिन शैतान के हमलों से बचने के लिए उसकी सुरक्षा की जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में जाने से बचाए जहां हम गिर सकते हैं, और अगर बुराई हमारे सामने आए तो हमें उस पर जीत दिलाए। भाग 3, प्रार्थना के लिए व्यावहारिक सुझाव। अब तक हमने सिद्धांत समझ लिए, लेकिन अब सवाल है,
इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लगाएं। यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं जो मेरे अपने जीवन में बहुत कारगर रहे हैं। टिप 1, एक समय और स्थान निर्धारित करें। यीशु खुद बड़े सवेरे उठकर एकांत में प्रार्थना करने जाते थे, मरकुस 1:35। कोशिश करें कि दिन का एक खास समय प्रार्थना के लिए निकालें। हो सकता है सुबह जल्दी या रात को सोने से पहले। एक शांत जगह खोजें जहां आप बिना किसी रुकावट के परमेश्वर के साथ समय बिता सकें। टिप 2, प्रार्थना डायरी रखें। आप एक डायरी लें, उसमें लिखें कि आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है तो उसे भी लिखें। यह आपके विश्वास को बहुत मजबूत करेगा। जब आप मुश्किल दिनों में हो तो पीछे मुड़कर देखिए कि परमेश्वर ने पहले कैसे आपकी सुन ली थी। टिप 3, बाइबल के साथ प्रार्थना करें। आप बाइबल पढ़िए और जो वचन आपके दिल को छुए उसे प्रार्थना में परमेश्वर से कहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप भजन संहिता 23 पढ़ते हैं तो कह सकते हैं, हे प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं, आज भी मेरा मार्गदर्शन कर। इससे प्रार्थना में नयापन आता है और वह बाइबल पर आधारित होती है। टिप 4, हार मत मानो। आप कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा या उत्तर देने में देर कर रहा है, लेकिन बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है कि निरंतर प्रार्थना करते रहें। लूका 18:1-8 में अन्यायी न्यायी का दृष्टांत। लगे रहिए, परमेश्वर का समय सबसे सही होता है। भाग 4, एक साथ प्रार्थना करें। आप अब मैं चाहूंगा कि हम कुछ पल एक साथ प्रार्थना में बिताएं। अगर आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और मेरे शब्दों को अपने दिल की प्रार्थना बना सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे सामने आते हैं। तू पवित्र है, तू महान है, तू प्रेम है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। पिता, हम अपने जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में तेरा राज्य आए, तेरा प्रेम और शांति हम पर राज करे। हम आज के लिए अपनी जरूरतें तेरे सामने रखते हैं। जो भी हमें चाहिए, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, बुद्धि, वह तू दे। हम तुझ पर भरोसा करते हैं। पिता, हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। जहां हमने तुझसे दूर होकर काम किया वहां हमें क्षमा कर और हमें उन सभी को क्षमा करने की शक्ति दे जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है। हम उन्हें क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में मत पड़ने दे, परंतु बुराई से हमारी रक्षा कर, हमारे परिवार की रक्षा कर, हमारे मित्रों की रक्षा कर। हमें हर दिन अपने करीब ले चल। हम ये सब तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, जिसने हमें यह साहस दिया है कि हम तुझे अब्बा पिता कहकर पुकारें। आमीन। निष्कर्ष और आह्वान। आप दोस्तों, प्रार्थना कोई जटिल विधि नहीं है। यह सिर्फ अपने पिता के साथ समय बिताना है। आज से ही शुरू करिए। 5 मिनट ही सही, लेकिन नियमित रूप से प्रार्थना में समय बिताइए। अगर आपने आज पहली बार यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित किया है, या अगर आपने यह प्रार्थना की है और अपने जीवन को उसे समर्पित करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैंने प्रार्थना की। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए आशीष बना हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचते रहें। परमेश्वर आप पर कृपा करें और आपको प्रार्थना की गहराइयों में ले जाए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय मसीह की।